नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी लर्नर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हिंदी TGT का जो नया सिलेबस है उसे रिलीज़ कर दिया है। आप लोगों का जो वैकेंसी है वो अगले मंथ या फिर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब आप देखेंगे जो इसके टॉपिक आपके एग्ज़ाम में रहते हैं, सबसे पहले बात किया गया है किस पे, आदिकाल पे। आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। इसके बाद फिर रीत काल, रीत काल के बाद आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास में बात करें तो ये पूरा पोर्शन लगा हुआ है, जिसको लगभग आपको सभी एग्ज़ाम में पढ़ना होता है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आगे हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास के बारे में, तो आप देखेंगे जो हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास है उसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, निबंध। निबंध के बाद नाटक, नाटक के बाद उपन्यास, उपन्यास कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य, व्यंग्य, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो ये हिंदी साहित्य का जो गद्य साहित्य का विकास है उससे संबंधित पूरा सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें काव्य और काव्य के भेद के बारे में, तो जो अगला टॉपिक गिवन है काव्य के भेद, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें काव्य के भेद में रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, यानी कि ये रस हो गए। रस में क्या, रस के अवयव, इसके बाद भेद, छंद, इसके बाद बात करें रस के अवयव हो गए, भेद हो गए, इसके बाद छंद अलग से यहाँ लगा हुआ है। फिर अलंकार हो गया, अलंकार में शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, शब्दा अर्था अलंकार के बाद काव्य गुण, काव्य दोष, इसके बाद हिंदी की बोलियाँ और भाषाएं, हिंदी की बोलियाँ और भाषाएं के बाद हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, इन सारे टॉपिक को जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें व्याकरण की, तो आप देख पाएंगे व्याकरण में सबसे पहले लिंग है, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, कारक, इसके बाद संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, इसके बाद वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। इसके बाद दोस्तों, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है संस्कृत साहित्य। अगर आप संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो क्या पार्ट लगा हुआ है, तो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, और उन रचनाकार में जो मुख्य हैं भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। इसके बाद जो पॉइंट नंबर ख है उसमें व्याकरण, यानी कि संस्कृत के व्याकरण को भी जो है रखा गया है। उसमें संधि में स्वर एवं व्यंजन संधि है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इसके बाद कारक प्रयोग, इसके बाद जो पार्ट गा है उसमें अनुवाद। तो दोस्तों, ये पोर्शन आपका है। जैसा कि अब की बार आप सबको पता है कि जो हिंदी जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे कितने, 120, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और जिसमें आपके जो है 90 क्वेश्चन रहेंगे किसके, हिंदी के। तो ये जो सिलेबस है इससे 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्लस 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीएस से। अब की बार आपका जो पैटर्न बदला हुआ है, तो 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। और इसके बाद अगर हम टोटल बात करेंगे क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 120,
तो ये रहा आपका टीजीटी का पूरा सिलेबस। और अभी जीएस का जो सिलेबस है वो अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे, वैसे हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।